साथियों नमस्कार। साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से पूर्व सिपाही से कैप्टन रैंक की कितनी पेंशन बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग के अनुसार यह क्लियर कर दूंगा। जो बड़े बड़े 8वें वेतन आयोग के एक्सपर्ट बने हुए हैं, वैज्ञानिक बने हुए हैं, बुद्धिजीव बने हुए हैं, उनको सबको इस वीडियो में पानी पिला दूंगा। एक ऐसी रिपोर्ट जिसके ऊपर मेहनत करके आप लोगों के सामने लेके आया हूं कि आपका जो पेंशन में है वह क्या बढ़ोतरी होगी। साथियों, जो गोदी कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं उनको पानी पीने से काम नहीं चलेगा। उनको तो चल्लू भर पानी में अपनी नाक डुबोनी पड़ेगी, क्योंकि साथियों जो ये कोट टाई वाले गोदी यूट्यूबर हैं ये सब कलरक थे। और आप लोगों ने पता है कि ये जिस तरह के पार्ट ऑर्डर करते थे, बच्चे की जन्मतिथि नहीं मिलती तो पत्नी के नाम की स्पेलिंग गलत कर रखी है, और आज भी इन चीजों को ठीक करवाने के लिए पता नहीं कहां कहां ठोकरें खानी पड़ती हैं। मैं तो एक जिड्डी का पूर्व सैनिक हूं, पर मैं जो एक टेबल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं इसको बड़े ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। स्लाइड भी चला दूंगा जैसा भी मेरा है। मैं उनकी तरह बड़े कैमरे तो नहीं है, बड़े स्क्रीन तो नहीं है मेरे पास में कि बड़े पर्दे हैं। जैसा भी नॉर्मल हूं आपकी तरह हूं। साथियों विस्तार से इस टेबल को देखते हैं। साथियों 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, इसके ऊपर मैंने सुबह एक वीडियो बना के डाला था। आप लोगों ने नहीं देखा तो कृपया आप इस वीडियो को देखना, इसी से आपको सारी बातें समझ में आएगी। साथियों 7वें वेतन आयोग में पहली बार डॉक्टर एकयार्ड फार्मूला और आईएलसी की रिपोर्ट का प्रयोग करते हुए, उसको आधार बनाते हुए फिटमेंट फैक्टर 7वें पे कमीशन को लागू किया गया। अब आईएलसी की क्या रिपोर्ट थी 2016 से पहले? आईएलसी की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार 3 लोगों के परिवार के लिए एक महीने में कितना खर्च होता है। चावल, गेहूं, दाल, कच्ची सब्जियां, हरी सब्जियां, फल, दूध, चीनी, मुर्गा, मछली का मांस, बिजली, ईंधन, पानी, कपड़ा, दवाई, शादी आदि के लिए। तो आईएलसी की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार एक महीने में 18,000 रुपये का खर्च होता है। अब न्यूनतम वेतन है 7,000। अब 7,000 को 18,000 रुपया करना पड़ेगा, क्योंकि एक्वायर्ड फार्मूला भी है और आईएलसी की रिपोर्ट भी है। तो 7,000 के ऊपर फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57। तो 2.57 का फार्मूला जो दिया गया उससे 7,000 रुपये बढ़कर न्यूनतम वेतन हो गया 17,990 रुपये, और इसको राउंड फिगर कर दिया गया 18,000 रुपये। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब फिर से आईएलसी रिपोर्ट की चर्चा हो रही है। 2023 के अनुसार आईएलसी कहती है कि 3 जनों के परिवार में एक महीने में 41,000 रुपये से ज्यादा खर्च होते हैं। ठीक है, आपके परिवार में चाहे 4 सदस्य हों, चाहे 5 सदस्य हों, चाहे 6 सदस्य हों, चाहे आपके घर पे
आप एक कर्मचारी, एक उसकी पत्नी, 2 बच्चे, माँ बाप हों, पर आईएलसी और एक्वाड फार्मूला कहता है कि नहीं, सिर्फ 3 व्यक्तियों को ही यूनिट माना गया, चाहे बाकी आपके परिवार में कितने भी सदस्य हो। यहीं से ये फार्मूला तय होता है। तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 41,000 रुपया एक कर्मचारी के घर में एक महीने में खर्च होता है। चावल, गेहूं, दाल, कच्ची सब्जियां, हरी सब्जियां, फल, दूध, चीनी, मुर्गा, मछली, मांस, बिजली, ईंधन, पानी, कपड़ा, दवाई, शादी, इन चीजों के लिए। अब आते हैं ईवीएस स्लाइड, आप देख रहे हो। OROP 4 में जो एक सिपाही की जो पेंशन है वो है 20,463 रुपया। 20,463 रुपया, जो जिसको फिटमैन फैक्टर मिलेगा 2.28। कितना फिटमैन फैक्टर मिलेगा? 2.28। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो आईएलसी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मैंने बता दिया 41,000 रुपये पर मंथ खर्च होता है। अब जिसका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है उसका न्यूनतम वेतन किया जाएगा 41,000 के करीब। तो फिटमैन फैक्टर कितना देना पड़ेगा सरकार को, आयोग को? 2.28। अगर 18,000 गुणा 2.28 को हम गुणा करते हैं तो 41,040 रुपया हो जाता है। तो ये फिटमैन फैक्टर थोड़ा सा यहां पे फिट बैठ रहा है, 2.28। अब देखो, अगर एक सिपाही की जो पेंशन है OROP 4 में 20,463 रुपया, अगर उसको फिटमैन फैक्टर 2.28 मिला तो जो नई पेंशन उसकी हो जाएगी वो हो जाएगी 46,656 रुपये। नायक और TS नायक की पेंशन है 23,569 रुपया। तो नई 8वें वेतन आयोग के बाद में उसकी पेंशन हो जाएगी 73,737 रुपया। एक हौलदार की OROP 4 में पेंशन है 24,763 रुपया, तो हौलदार की बढ़कर हो जाएगी 56,460 रुपया। ऑनरेडी नायब सूबेदार की है 26,738 रुपया, तो 8वें वेतन आयोग में हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में हो जाएगी 60,963 रुपया। नायब सूबेदार की पेंशन है 26,900 रुपया, 8वें वेतन आयोग में हो जाएगी नायब सूबेदार की 61,332 रुपया। सूबेदार की है 30,175 रुपया, 8वें वेतन आयोग में हो जाएगी 68,799 रुपया। सूबेदार मेजर की पेंशन है 34,575 रुपया, तो सूबेदार मेजर की हो जाएगी 78,831 रुपया। ऑनरेडी लेफ्टिनेंट की पेंशन है 42,625 रुपया, तो 8वें वेतन आयोग में बढ़कर हो जाएगी 97,185 रुपया। ऑनरेडी कैप्टन की भी 42,625 रुपया है, तो उसकी पेंशन हो जाएगी 97,185 रुपया। और जो 32 साल से अबाउ जिन्होंने नौकरी की है ऑनरेडी, लेफ्टिनेंट ने, कैप्टन ने, उनकी पेंशन है 46,300 रुपया। तो 8वें वेतन आयोग में बढ़कर हो जाएगी 1,05,564 रुपया। 7वें वेतन आयोग में एक्वाड फार्मूला और ILO की रिपोर्ट को आधार बनाकर 2.5 से उनका गुणा फार्मूला दिया गया था। अगर 8वें वेतन आयोग में दोहराया गया तो 2.28 का ही फिटमैन फैक्टर दिया जाएगा। अब साथियों, इसमें बढ़ोतरी कितनी हो रही है, एक नजर वो भी देख लेते हैं। सिपाही की पेंशन है 20,463 रुपया प्लस 56% DA है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक 5% DA और जोड़ लो तो टोटल हो गया 60%। 20,463 प्लस 60% DA, तो टोटल पेंशन आज के दिन नहीं, दिसंबर 2025 तक जो पेंशन उसकी बनेगी वो हो जाएगी 32,740 रुपया। 32,740 रुपया। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर
2.28 गुणा 20,463 रुपये तो 46,656 रुपये। 46,656 से 32,740 को घटाया जाता है तो 13,915 रुपये। तो 8वें वेतन आयोग में एक सिपाही की जो पेंशन बढ़ोतरी होगी वो 13,915 रुपये होगी। तो वहीं पर एक कैप्टन की पेंशन में जो बढ़ोतरी होगी वो होगी 28,985 रुपये। मतलब 13,915 एक सिपाही की है तो ऑनरेडी कैप्टन की 28,985 की बढ़ोतरी है। और बीच में आप कैलकुलेटर लगा लेना यार, मेरे से जितना हो सका मैंने कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत और मैं आंकड़े रखता तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता। अब साथियों कान खोल के सुन लो, फिटमैन फैक्टर रहने वाला है 2.28 से, और जो भी आप 2-4 ऊपर नीचे कर सकते हो अंक, या 2-4 नीचे कर सकते हो। पर हम एक्वार्ड फार्मूला या आईएलसी की रिपोर्ट को आधार बनाते हैं या आयोग उस रिपोर्ट पे चलते हैं तो फिटमैन फैक्टर जाएगा 2.28 या इससे 1-2-4 अंक ऊपर चला जाएगा। मतलब रहने वाला है बीच में ही ये फिटमैन फैक्टर। साथियों क्योंकि आईएलसी की रिपोर्ट पहले आ चुकी है, अब ये तो थोड़ा सा हम सटीक चलें या थोड़ा सा हम कंफर्म माने कि आईएलसी की रिपोर्ट को आधार बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले आईएलसी रिपोर्ट आई है। साथियों आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है और 10 साल के बाद में पे कमीशन आता है। अब सच्चाई की बात यह है कि 2.28 से कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, सिर्फ 13,000 रुपये की बढ़ोतरी है। अगर न्यूनतम वेतन की बात करें 18,000 रुपये की तो वो तो और भी ज्यादा कम जाएगा। मैं तो 20,000 रुपया बेसिक पेंशन को लेके चला हूं, जिससे मैंने इनको गुणा करके आप लोगों के सामने ये आंकड़े रखे। साथियों 2.28 के ऊपर जोर क्यों लगा हुआ है, ये सवाल मेरा आप लोगों से। आप जितनी भी गोदी मीडिया देख रहे हो वो भी 2.28 दिखा रही है। उसके बाद में 2.28 को हम इसलिए भी मान के चले क्योंकि जो केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है जेसीओ, उसके जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी जो मांग कर रहे हैं 2.28 की मांग कर रहे हैं। तो अब समझ में आपको आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं सरकार बहुत कम दे के अपना पीछा छुड़ाना चाहती है और वाई लूटना भी चाहती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 8वें वेतन आयोग लागू नहीं होगा, नहीं, घोषणा तो हो चुकी है। साथियों जो गोदी कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, एक तो इन्होंने भ्रम की स्थिति में डाल दिया। आज के दिन जहां भी कोई अपने अधिकारों की बात करते हैं या मैं अपने जो समाज है, जो 32 लाख पूर्व सैनिक, उनकी मान सम्मान अधिकारों की बात करता हूं, सरकार से सवाल पूछता हूं, तो 2-2 रुपया लेके ट्विटर करने वाले, मैसेज करने वाले लिमड़ुओं की संख्या बढ़ती हुई जा रही है, जो कमेंट में आके गालियां भी लिख के जाते हैं। मैं इन भाइयों को कहना चाहता हूं कि भाई आप जब तक पूरे वीडियो को नहीं देखोगे क्रम से और लास्ट तक नहीं देखोगे और उससे पहले ही आप सर्टिफिकेट लेके पूछ जाते हो तो आप तो अंधभगत हो, आप मूर्ख व्यक्ति हो। जो 8वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य बनेंगे वो कोई बड़े वैज्ञानिक हैं क्या कि उन्हीं को काम पता है? अगर आप लोगों को अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो आपको भी तो काम करना पड़ेगा। आप भी तो पिछले पे कमीशन को देखते हुए, आज की स्थिति को देखते हुए, आज की महंगाई को देखते हुए, आज देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, जो फॉरेन कंट्रियों में कर्मचारियों की हालात है वहां पे क्या पे कमीशन, उनको देखते हुए तभी तो आप पूरी रिपोर्ट दोगे। सरकार को तो कोई भी दे देगा।
और जो आज हम देख रहे हैं वही चीज पे तो वो चलेंगे। ये एक ऐसा है जो मैंने जो आप लोगों को ये पूरी रिपोर्ट दी है यही है। मैंने पहले बोला था जो बड़े बड़े विशेषज्ञ बने हुए हैं ना, जो 8वें वेतन आयोग का विश्लेषण कर रहे हैं, उनको वो पानी पी जाएंगे इस वीडियो से। साथियों, आप जब गोदी कोट टाई वाले यूट्यूबरों को देखते हो तो एकदम वो आपको सपना दिखा देते हैं कि एक सिपाही की 20,000 रुपये की जो पेंशन है वो सीधी 60,000 रुपये में पहुंच जाएगी। तो मैं जैसे आप लोगों के सामने सच्चाई लेके आता हूं तो आप मेरे को गालियां देने लग जाते हो। चलो कोई बात नहीं, आप गालियां देते हो, पर मैं तो सच्चाई दिखाता हूं। साथियों, वो कोट टाई वाले कह रहे हैं कि डीए मर्ज होगा। डीए मर्ज इस समय नहीं होगा। साथियों, अगर मान लो डीए मर्ज हो जाता है, भाई एक सिपाही की पेंशन 20,463 रुपये है और 50% हम इसके अंदर डीए मर्ज कर देते हैं तो 30,000 होगी नई बेसिक पेंशन। अब 30,000 रुपये के ऊपर आप 2.28 का फार्मूला लगाते हो तो पता है आपको कितना हो गया? 30,000। तो साथियों पता है कितना हो गया? 30,000 गुणा 2.28, 68,400 हो गया। एक सिपाही की पेंशन होगी ये, अगर डीए को मर्ज करते हैं तो। ऐसा कदम क्यों उठाएगी सरकार? कभी सोचा आप लोगों ने? मैंने बताया ना, ये कलरक थे इन्होंने पार्ट ऑर्डर, ये आपने पता सब भुगत भोगी हो यार आप। जब हमारे ही स्पेलिंग में गलती आ रही है, माँ बाप की जन्म तिथि में गलती आ रही है, स्पेलिंग में गलती आ रही है, तो पुराने वाले की तो सारी की सारी गलत कर रखे हैं, तो वो तो भुगत भोगी है इनके। कि डीए मर्ज होने के बाद में कितना कहां चला जाता है। तो डीए मर्ज नहीं होगा, डीए तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। सिर्फ आप ये देखो कि 20,463 पे ये 2.28 देंगे ना, तब जाके 46,656 रुपया नई बेसिक पेंशन बढ़ रही है। अगर इसको मर्ज कर देंगे 30,000 से, मतलब डीए को मर्ज कर देंगे तो ये पेंशन 68,000 से ऊपर चली जाएगी। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। और भाई कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी हैं हमारे सैनिक समाज के, और बहुत सारे इतनी गहराई से बात लिखते हैं कि कपिल भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी उम्र बहुत है और हमने 5th पे कमीशन को देखा है, 6th पे कमीशन को देखा है, 7th पे कमीशन को देखा है। कपिल भाई ऐसा 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 हो सकता है, तो वो चीजें मैं पकड़ लेता हूं कि मैं यार वो बड़ी गहराई की बात कही इन्होंने, तो मैं उनको लिख लेता हूं कागज पे, फिर मैं खुद उनके ऊपर जाता हूं, सर्च करता हूं, पढ़ता हूं कि वाकई में हमारे जिस साथी ने ये प्रश्न पूछा था उसकी गहराई की सोच कितनी अच्छी है। तो वहीं से मैं कुछ आप लोगों के लिए नया लाने की कोशिश करता हूं। तो साथियों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फूची।